हम पिछले क्लास में बताए थे उसको फिर से एक बार बता दीजिए। वेरी गुड। सबसे मैं पहले आपको बेस ऑफ केमिस्ट्री के चैनल से गुड मॉर्निंग कहना चाहूँगा। और यह बच्ची मेरे क्लास को रिकॉर्ड करते हुए बताई कि आप जो केमिकल रिएक्शन पढ़ाए थे सर एक बार फिर से बताइए। वेरी गुड, ये बहुत अच्छी बात है। टीचर के लिए सम्मान की बात है कि स्टूडेंट क्वेश्चन पूछा है। आज मैं आपको फिर से ये बताने जा रहा हूँ कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, केमिकल रिएक्शन समझ जाइए। तो हम इसको एक एग्जाम्पल से पहले आपको बताना चाहता हूँ। अब जैसे हमारे पास है Na सोडियम एटम और यहाँ क्लोरीन एटम, यह आपस में रिएक्शन करके बना लेता है सोडियम क्लोराइड। समझ गए। अब रही बात रिएक्शन है क्या, यह ऐसे क्यों बन गया, तो आप पहले जानिए। यह सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है और इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे तो होता है 281। और ये लास्ट सेल में यह देखा गया नेचर में कि जिसके लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होता है वह स्टेबल होता है। तो इसके लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन तो नहीं है, तो 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए कह रहा टू फाइंड देयर ऑक्टेट स्ट्रक्चर बाय गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन और बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन व्हेन एलिमेंट्स interact with atoms of an element interact with atoms of other elements, सेम एलिमेंट से अगर इंटरेक्ट करेगा तो वहाँ पर इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होगा ऑक्टेट पूरा करने के लिए। लास्ट सेल में 8 होना चाहिए, अदरवाइज यहाँ इसके बगल में 8 है तो इसको लॉस कर देगा। तो मान लीजिए सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया, यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन लॉस किया तो ये हो गया सोडियम आयन। अब हम इसके अगेंस्ट हम क्लोरीन एटम लिए हैं, क्लोरीन एलिमेंट लिए हैं, इसका एटम लेंगे Cl, इसका एटॉमिक नंबर होता है 17, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे 287। अब देखिए यहाँ पर 7 है और इसको 8 होने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, 7 में कितना देंगे तो 8 होगा 1। तो ये जो इलेक्ट्रॉन सोडियम के द्वारा लॉस किया गया ना, इसको यह गेन कर लेगा, ये अब हो जाएगा Cl माइनस। और ध्यान देना है बच्चों, जो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन गेन करता है, जितना इलेक्ट्रॉन गेन करेगा उतना निगेटिव चार्ज उस पर डेवलप हो जाता है और इसका साइज ऑफ आयन बढ़ जाता है और इसका जिसमें पॉजिटिव चार्ज जितना रहेगा उसका साइज उतना कम होगा। अब देखिए तो क्या किए, यह दोनों अब दोनों ये बनाया है Na प्लस और Cl माइनस, दोनों के बीच प्लस और माइनस के बीच एक फोर्स ऑफ एट्रैक्शन डेवलप होता है। तो इस तरह से इसके बीच ये मॉलिक्यूल NaCl बनाया है। तो इस प्रक्रिया को बोला जाता है केमिकल रिएक्शन। अब फिर से एक बार समझ लेंगे कि डिफिनीशन। अब मैं डिफिनीशन ये बताने जा रहा हूँ। कह रहा कि व्हेन एटम्स ऑफ एन एलिमेंट इंटरेक्ट विथ एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट और अदर एलिमेंट to find their octet structure in their valence shell by gain of electron, by loss of electron or by sharing of electron are called chemical reaction। समझ में आ गई बात बच्चों? वेरी गुड, थैंक यू।